महाराज परीक्षित, बताया है भक्तजनों, भगवान के पास में लौट करके जब उद्धव आए हैं तो उसी समय सारी बात भगवान को बताई, लेकिन भगवान इतने मजबूर थे कि गोपियों के पास लौट के नहीं जा पाए। कुछ दिन मथुरा में रहे हैं। मगध के राजा जरासंध को 17 बार पराजित किया भगवान ने, और फिर सभी यादवों को लेकर के ये द्वारिका में रहने लगे। सज्जनों, द्वारिका से बाहर जब भागे हैं तो कालियावन पीछे पड़ गया। जाकर के ये धौलागिर की गुफा में गए हैं, जहां मानदाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। उनके नेत्रों की अग्नि से जल करके कालियावन खत्म हुआ है। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और खुद भी द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका में जब रहने लगे हैं तो इनके जो बड़े भाई थे बलराम, उनका विवाह अरुणक नगरी के महाराज रेवतक, उनकी पुत्री रेवती के साथ हुआ। बताया जाता है कि रेवती का स्वयंवर हुआ था, वहां पे बलराम गए थे। तब रेवती ने बलराम के गले में वरमाला पहनाई। रेवती के साथ में तो बलराम का विवाह हुआ। कुंदनपुर के जो महाराज थे भीष्मक, उनके घर में 5 लड़का थे। बाद में एक पुत्री का जन्म हुआ है, जिसका नाम रखा गया रुक्मिणी। महात्मा नारद ने बता दिया था जन्म के बाद में कि ये लड़की बहुत चतुर चालाक निकलेगी, पिता को सम्मान दिलाएगी, और इसकी शादी द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। ये बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए भीष्मक। नारद चले गए। धीरे धीरे रुक्मिणी नाम की जो कन्या थी घर में थोड़ी समझदार हो गई, ज्यादा बड़ी नहीं हुई, 7 के बच्चों में खेलने के लायक। एक दिन रुक्मिणी आंगन में खेल रही थी। उधर से कुछ सप्त ऋषि निकल करके जा रहे थे। वो महात्मा कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। जवाब दिया है। रुक्मिणी ने सुना कि भगवान का अवतार हो गया। छोटी थी रुक्मिणी, उसी दिन संकल्प करती है अपने मन में कि सोचने लगी और रोके मेरे मन में, अरे जीवन दिन विरथ हो रहे हट जाओ।
जीवन दिन बिरथ हो रहे हैं, मायापति किधर सो रहे हैं। अरे माया यहाँ विराज रही, मायापति किधर सो रहे हैं। भगवान के बारे में अब तो चर्चा करती रहती है रुक्मिणी। सहेलियों में अगर कोई बात हो जाती है तो भगवान के ही गीत गाती है। और देखते ही देखते रुक्मिणी घर में शादी के लायक हो गई। माँ ने देखा है मेरी बेटी घर में शादी के लायक है तो आज ही अपने महाराज को बुलाऊंगी, बेटी की शादी के लिए उनसे निवेदन करूंगी। दासी को पास बुला लिया और जवाब दिया, बहन तू चली जा और जाकर के मेरे महाराज को अतिशीघ्र बुला करके लाओ। चली है दासी,